हे एवरीवन, आई एम अमेज एंड आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम परहैप्स लव है। आई होप आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दो लोग किम हायोन के बारे में बात कर रहे होते हैं। हाँ, शूनमो बोलता है कि वो स्विट्जरलैंड गया, लेकिन पीछे से उसकी एम्प्लॉय बोलती है कि वो कोरिया में ही है। फिर हम मिस्टर किम को देखते हैं जो सी के किनारे में बैठे होते हैं। फिर ये ट्रेन से मेट्रो से कहीं जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पहुंच जाते हैं और गुस्से में बैठे होते हैं। तभी उनसे उनका दोस्त मिलता है। इन लोगों ने टीम को प्रोफेसर की डेथ हो चुकी है करके बुलाया था। ये राइटर होता है एंड हमारा हीरो भी। फिर हम लेडी को एक बच्चे के साथ देखते हैं जहाँ ये बोलती है तुम्हें प्रॉब्लम है। ये नहीं बोलता है। हाँ, ये इसकी मॉम थी। ये इसके सर से चिल्ला रहे होते हैं। फिर क्लास में ये रो रहा होता है और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है। वो बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ एंड ब्रेकअप करती है। ये बेचारा वहां से चला जाता है। फिर हम मिस्टर किम को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड के यहाँ आया था। ये सब खाना खा रहे थे। ये बोलता है कि मैंने बुक लिखे थे और आपने उसमें गे का कमेंट किया। ये सेंड हो जाता है। फिर ये वहां से चला जाता है। तभी इसका फ्रेंड इससे बात करता है और इसे स्टेशन छोड़ता है। इधर वही स्कूल वाला लड़का स्मोकिंग कर रहा होता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है, आई मीन लेडी, और वो भी स्मोक करती है। वो देखता है कि ये तो इसमें बहुत एक्सपर्ट है। फिर ये चली जाती है। तभी एक लड़का इसे पीछे से चिल्लाता है। फिर हम देखते हैं मिस्टर किम घर में होते हैं अपने डिवोर्स वाइफ के साथ। ये टीवी देख रहे होते हैं। तभी इनका बेटा आता है और रूम में चले जाता है। इसके डैड इसे मनाने जाते हैं, लेकिन ये नहीं मानता। फिर हम उसी लेडी, आई मीन बच्चे की मॉम को देखते हैं जो सुनमो के साथ होती है। ये उसे ट्रिप के प्लान का चार्ट दिखाता है। उसमें बहुत सारे प्लान होते हैं। ये बोलता है कि हम क्यों ना ट्रिप पर चले। वो हाँ बोल देती है। इधर मिस्टर किम सोकर उठते हैं। जब ये सोए होते हैं तो इनका अलार्म बजता है। ये वहां से उठते हैं एंड किचन में जाते हैं कुछ बनाने। तभी हम देखते हैं कि कोई नोवेल लिख रहा होता है एंड फिर ये कुछ बना रहे होते हैं। तभी इनके पास उसी फ्रेंड का दोस्त आता है और फिर ये दोनों डिनर करते हैं। एंड ये लड़का उनसे पूछता है कि आपकी 2 वाइफ है ना, झूठ मत बोलो। ये हाँ बोलते हैं, लेकिन डिवोर्स हो चुका है एक का। फिर ये रात को ड्रिंक कर रहे होते हैं जहाँ पास मिस्टर किम परेशान हो रहे थे। वो उससे उसका घर का एड्रेस पूछते हैं, लेकिन ये लड़का बोलता है कि सर आई लव यू। हाँ, ये क्या होता है। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग में देखते हैं जहाँ मिस्टर किम बाहर उसी लड़के के नोवेल मिलता है। फिर ये कॉलेज में अटेंडेंस लेते हैं जहाँ वो रात वाला लड़का भी था। ये भागते हुए इनके पास आता है और नोवेल के बारे में पूछता है, पढ़ने बोलता है। वो हाँ बोलते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ इसके बॉस को वही नोवेल मिलती है कि तभी मिस्टर किम वो ले लेते हैं। फिर ये दोनों खाना खाते हैं। ये बोलता है कि तुम बुक जल्दी कंप्लीट करो। फिर ये सोया होता है। तभी उसे कॉल आता है। उसकी एक्स वाइफ बोलती है कि तुम्हारा बेटा कमरे से बाहर नहीं आ रहा। ये दौड़ते हुए अपने बेटे के पास जाते हैं। ये उनसे मिलता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इनके मुंह पे दरवाजे को बंद कर देता है। फिर ये जब ये नीचे होता है तो इसकी वाइफ, मैंने एक्स वाइफ, इसे चिल्ला रही होती है। फिर ये वहां से चले जाते हैं। ये उसी लड़के से मिलता है। ये फिर से नोवेल के बारे में पूछता है, लेकिन मिस्टर किम मना कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। ये ऑफिस में होता है। तभी इसे कॉल आते हैं जिसमें ये बोलता है कि ये नोवेल बड़ी अच्छी है, लेकिन ये कॉल कट कर देता है
और बाद में ये नोवेल पढ़ता है। फिर ये अपनी मॉम को छोड़ने जाता है। हाँ, ये ट्रिप में जा रही होती है। फिर ये दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर ये घर आता है और स्कूल नहीं जाने के लिए चैट पर पेट दर्द का बहाना करते हैं। वाह। एंड इधर ये सुनमन के साथ घूमने जाती है, जहाँ ये बोलता है कि वो शायद मिस्टर किम किसी लड़की के चक्कर में है। ये उसे ट्रिप पे उसके बारे में ही पूछ रही होती है, सोच रही होती है। इधर मिस्टर किम उसी लड़के से मिलने जाते हैं। हाँ, ये गे से। एंड फिर दोनों कॉफी पीते हैं। इधर इसके बेटे के पास वही लेडी आती है। ये फिर से स्मोक कर रही होती है। ये बोलती है कि मैं तुम्हारा आज पीछा करूंगी। फिर ये साथ में गेम खेलते हैं और म्यूजिक सुनते हैं, गाते हैं। इधर मेडिटेशन में ये बार बार अपने एक्स हस्बैंड के बारे में पूछ रही होती है। फिर हम बार में एक लड़की को देखते हैं, जिसके बारे में ये लड़का बोलते है कि सिलेक्टेड राइटर है। हाँ, इसका नाम मून एरी होता है। किम मिस्टर किम भी मून एरी की बेइज्जती करते हैं। फिर बाहर मिस्टर किम की ये बुराई करती है, बेइज्जती। मिस्टर किम ड्रिंक करते हैं और अपनी बेटी एंड वाइफ से बात करते हैं, सेकंड वाइफ से। फिर ये बारिश में जा रहे होते हैं, तभी वहाँ वही लड़का आता है एंड अम्ब्रेला देता है। एंड फिर ये उसी लड़के के घर में होते हैं, जहाँ राइटिंग की बात करते हैं। एंड इधर ये फिर से मिस्टर किम की बात कर रही होती है। फिर ये लड़का उसके घर जाता है। ये लेडी उसे खाने के लिए देती है। इधर ये दोनों साथ रहते हैं नोवेल लिखने के लिए, एंड दोनों नोवेल लिखते हैं। फिर ये खाना खाते हैं और सोने के समय ये लड़का बोलता है कि हमारी फर्स्ट नाइट है, ड्रिंक करते हैं। लेकिन मिस्टर किम मना कर देते हैं। नेक्स्ट डे भी इनका सेम शेड्यूल होता है, वही राइटिंग करने का और सोने का। लेकिन मिस्टर किम सुबह देखते हैं कि वो इनके बगल में है। हाँ, ये उनके बगल में जाकर सो गए थे। फिर ये नीचे भी गिर जाते हैं। इधर ये लड़की बार बार मिस्टर किम की बात कर रही होती है। ये लड़का उसी लेडी के यहाँ रुकता है। एंड देन फिर ये दोनों कार्ड्स खेलते हैं एंड गेम्स खेलते हैं, जहाँ सोफे में कूद रहा होता है। एंड देन बिलो फाइट्स भी खेलते हैं। इधर इनके कार के सामने डियर आ जाता है। ये लेडी वहां से टैक्सी लेती है और चली जाती, मून शो देखती रहते हैं। फिर ये लड़का शिव राइटर से मिलता है। फिर ये शेविंग करता है। हमारे मिस्टर किम का ये शेविंग में एक्सपर्ट होता है। मिस्टर किम जब घर आते हैं तो उनकी वाइफ पीछे आकर इनके ऊपर लटक जाती है। और फिर हम उसी लड़के को देखते हैं कि को इसके सामने उसका फ्रेंड होता है। एंड फिर ये उसे थप्पड़ मार देता है। हाँ, और मिस्टर किम को कॉल आता है, लेकिन इसकी वाइफ उठाती है और बात करती वही लड़का होता है। ये वापस से मिस्टर किम को कॉल देती है। ये कॉल उसी लड़के ने किया था। ये बोलता है कि हम आगे से ईमेल पर सेंड करेंगे। फिर हम मिस्टर किम के लड़के को देखते हैं, जो घर में होता है। तभी उसकी मम्मी पूछती है, बेटा तुम इतने दिनों से कहाँ थे? इधर मिस्टर किम को मोबाइल में उसी एक्स वाइफ का कॉल आता है, लेकिन इसकी सेकंड वाइफ उठाती है। तभी वह मिस्टर किम आते हैं और ये उसे मोबाइल दे देती है। बोलती है कि तुम जल्दी घर आओ। ये उसके घर पहुंचते हैं, लेकिन पीछे से इसकी सेकंड वाइफ भी आ जाती है। ये वहां बात कर रहे होते हैं। अपने बेटे से पूछता है, तुम कहाँ गए थे? ये डरा हुआ था। एंड मिस्टर किम भड़क जाते हैं। ये रोते हुए अपने डिवोर्स लिया है बोलता है। वहां से बाहर भागता है, जहां सुनमो भी था। ये बोलता है कि मेरे पापा मम्मी का अफेयर चल रहा है। ये लोग इसका मुंह बंद कर रहे थे। एंड देन ये वहां से भाग जाता है और घर में इन सभी की लड़ाई हो जाती है। फिर ये उसी लड़की के घर जाता है एंड अपनी मॉम डैड के बारे में बताता है और पूछता है कि आपके हस्बैंड कब आएंगे। ये बोलती है
कि मुझे नहीं पता। इधर आधी रात में रोने की आवाज आती है। ये उठता है एंड नींद में उसकी रूम के डोर पर जाकर सुनता है। ये लेडी रिहर्सल कर रही होती है मूवी का। इसे लगता है कि ये मुझसे प्यार करती है, ये रो रही है। फिर पार्क में ये उसी लड़की को देख रहा होता है एंड ये सिंगिंग करता है और प्यार का इजहार करता है, लेकिन इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है एंड फिर ये साथ में घूमते भी हैं। इधर ये दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं एंड इसकी वाइफ इसे डिवोर्स के लिए बोलती है। ये नहीं दूंगा बोलता है, वो भड़क जाती है एंड वहां से चली जाती है एंड ये दोनों भी साथ होते हैं। हाँ, यहाँ पर सुनमो रो रहा होता है कि मेरा क्या होगा। फिर हम प्रोफेसर को देखते हैं, मिस्टर किम को, जो क्लास में अटेंडेंस ले रहे होते हैं, लेकिन वहाँ वो राइटर लड़का नहीं आया होता है। ये उसे ढूंढने जाते हैं। ये उसे फ्यूनरल पर मिलता है। इसके डैड की डेथ हो चुकी थी। ये वहाँ बोलता है कि सर आई लव यू। मुझे पता नहीं कि मैं क्यों, मेरी फीलिंग अलग है। वो बोलता है मैं गले लगा सकता हूँ। ये हाँ बोलते हैं एंड ये दोनों हग करते हैं। फिर ये नेक्स्ट दिन अटेंडेंस लेता है जहाँ ये लड़का आया होता है। फिर हम इसी लड़के को उसके बॉस के साथ देते हैं, सुनमुन के साथ। ये सब बात कर रहे होते हैं। फिर ये पार्टी करते हैं। हाँ, नोवेल की पब्लिश हो चुकी थी, वो वायरल हो चुका था। इधर ये लेडी को इसका बेटा प्रपोज कर देता है। तभी वहाँ उसके हस्बैंड आ जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। फिर हम देखते हैं मिस्टर किम को, जो पुलिस स्टेशन में जाते हैं। हाँ, यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसका बेटा कैद हो चुका था, पुलिस स्टेशन में था। ये पुलिस वाले से माफी मांगकर बाहर लाते हैं। डिजायर लेके वो बाहर आता है और लेडी को बोलता है कि आप मेरे से प्यार करती हो ना। वो बोलती है नहीं, मैं नहीं करती। ये बोलता है कि आपने खुद कहा था। वो बोलती है कि मैं अपनी नोवेल की प्रैक्टिस कर रही थी। ये वहां से चली जाती है डम बोलकर। ये लड़का उसके पीछे दौड़ता है। ये रोते हुए चिल्ला रहा होता है ये कहीं बस छुपी हुई थी। ये लड़का रो रहा होता है। इसके पापा आते हैं। ये बोलता है पापा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ अंधेरा है। ये उसे घर ले आते हैं, जहाँ ये उसे उसके कमरे में ले आते हैं। ये सोया होता है एंड बोलता है मेरा दिल जल रहा है, मेरी चेस्ट में बहुत दर्द हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा, मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है। इसके पापा बोलते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। फिर हम उसी लड़के के फ्रेंड को देखते हैं जिसने बोला कि मिस्टर किम और वो गे दोनों रिलेशनशिप में है। फिर हम इसी लड़के का इंटरव्यू देखते हैं जहाँ ये बोलता है कि मिस्टर किम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं उसे पसंद करता हूँ। ये चीज मिस्टर किम सुन रहे होते हैं। फिर ये यहाँ पर मिस्टर किम का भी इंटरव्यू लिया जाता है। ये बोलता है हाँ वो सच बोल रहा था, मैं उसे पसंद नहीं करता, वो मुझे पसंद करता है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच। ये बोलता है कि दो रंगों को मिलाने से एक रंग बनता है। फिर तभी वहां पास आवाज आती है हाँ मून एडी जीत चुकी थी। फिर हम देखते हैं एक शहर को जहाँ पास मिस्टर किम जाते हैं। हाँ, ये वहाँ अपनी नोवेल लिखने आए थे। ये बैठे होते हैं, तभी इन्हें वही लड़का दिखता है। ये बोलता है कि सर आपने ऐसा कहा था ना कि दो रंगों को मिलाने से एक नया रंग बनता है। वो रंग अलग हो जाता है, लेकिन पुराना रंग उसमें छुपा रहता है, हम उसे देख सकते हैं। एंड देन ये बोलता है लव यू सर और हंसता है। और यहाँ पर मिस्टर किम भी हंसते हैं। इधर ये लड़का रास्ते में चल रहा होता है, मिस्टर किम का बेटा, जहाँ पर वो टीवी में देखता है उसी लड़की को एक्टिंग करते हुए कि ये सच बोल रही थी। और इधर इसकी मॉम को सुनहू प्रपोज कर देता है एंड फाइनली ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। देयर मीन एंड अ लॉट। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।